तो वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का दर्द छलका और उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है आखिर सरकार उसको नज़रअंदाज क्यों कर रही है। और उसका सीधा-सीधा जो निशाना था वो था एमएमआरसीए प्रोजेक्ट। देखिए एमएमआरसीए प्रोजेक्ट के तहत भारत को 114 फाइटर जेटों को खरीदना है या तो अपने देश में ही निर्मित फाइटर जेटों को शामिल करना अपने वायुसेना में। तो इसको लेकर सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रहा है? देखिए एमएमआरसीए प्रोजेक्ट के तहत 36 राफेल जेटों को खरीदा गया था और अभी तक 36 राफेल जेटों को ही हमारी सेना में शामिल किया गया है। और ये जो एमएमआरसीए प्रोजेक्ट के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने थे, वो कांग्रेस के दौर में ही इस प्रोजेक्ट को लाया गया था और अभी तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर भारतीय उद्योग परिसंघ 2025 की वार्षिक समिट में हमारे वायुसेना प्रमुख एपी सिंह बोल रहे थे और उस जगह पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और उन्होंने ये चेताया कि आखिर उस प्रोजेक्ट पे सरकार हस्ताक्षर क्यों कर देता है, जिसको वो समय पर पूरा नहीं कर पाता है। और उन्होंने डायरेक्टली सरकार को ये चेताया है कि हमारी चीज़ों को नज़रअंदाज सरकार ना करे, क्योंकि आज जो है नाजुक स्थिति में हमारी देश है। हमारी देश तीनों चारों बगल से जो है हमारे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे वायुसेना प्रमुख ने ये साहस पहली बार दिखाया है कि सरकार को चेताया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है, सिंदूर ऑपरेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि ये संभव हो पाया है। सिंदूर ऑपरेशन की सफलता अगर हो पाई है तो वो भारत के आम लोगों का जो सहयोग है उसको साथ में देखते हुए हुआ है। और उसके बाद उन्होंने डीआरडीओ को भी आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा है कि हमारी जो वायुसेना है, थल सेना है, नौसेना है, इसको लेकर डीआरडीओ टेक्नोलॉजी पे काम करे। भविष्य की टेक्नोलॉजी जो है अलग-अलग देशों में आपने देखा है, चाइना, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ये सभी देश भविष्य की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो उसको भी देखते हुए डीआरडीओ को ये कहा है कि आप मजबूत बने रहें, अपने अंदर टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमताओं को लें। तो उन्होंने ये कहा है कि डीआरडीओ को यहाँ पे जो है ठोस बन के रहना होगा, उसको आगे आना होगा कि हमारे जो भविष्य की टेक्नोलॉजियाँ हैं, जो भारत की 5वीं जनरेशन की फाइटर जेट है, 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनने हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनना है, तो वहाँ पे जो है डीआरडीओ को मजबूत रहने की चेतावनी हमारे वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है हमारी भारतीय वायुसेना की। इसमें डीआरडीओ को उन्होंने कहा है कि आप मॉडल जो भविष्य के मॉडल हैं, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, उसको आप सुधारिए, उस पे आप काम कीजिए। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने चेतावनी दी है डीआरडीओ को, ऐसा होना भी चाहिए। भाई साहब देखिए, सभी देशों की जो टेक्नोलॉजियाँ हैं, वो हाई लेवल की होती जा रही है। आप पुराने टेक्नोलॉजियों से नई टेक्नोलॉजियों के साथ नहीं लड़ सकते हैं। आपने देखा कि सुपरसोनिक मिसाइल बनती थी हमारे देश में, सुपरसोनिक मिसाइल है भी, दुनिया का सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश के पास है। और अब भारत जो है हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहा है। तो उसको लेकर डीआरडीओ को ये सलाह दिया है कि आप जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों को, जो कि भविष्य की टेक्नोलॉजियाँ होने वाला, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, खासकर चाइना, इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की अंतिम चरण पर है और हमारे देश यहाँ पे बहुत पीछे है। अमेरिका, फ्रांस, ये सभी देश जो है हाइपरसोनिक तकनीकी को विकसित करने में सफल होने वाला है। तो यहाँ पे चेताना बहुत ही ज़रूरी था कि डीआरडीओ जो है अब मजबूत होके काम करे। तो उन्होंने डीआरडीओ को चेताया और साथ में उन्होंने सरकार की सराहना भी की है। तो उन्होंने क्या कहा है, पहली बात समझिए। एमका फाइटर जेट, एमका भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट होने वाले हैं और यही एमका को एमका 2 करके 6th जनरेशन के फाइटर जेट भारतीय वैज्ञानिकों को बनाना है। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी पहल सरकार की मानी है कि एमका प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है। देखिए प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित करने से क्या होगा, तो हम आपको एक छोटा-सा उदाहरण देके समझाते हैं। आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, उस मोबाइल में आप जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे। अब बीएसएनएल जो कि हमारी सरकारी कंपनियाँ हैं, उसको देखिए किस तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। और नज़रअंदाज करने का कारण ये भी है कि उनके पास वो जो डिसिप्लिन नहीं था, वो चीज़ों को करने के लिए उसके पास जागरूकता नहीं था, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी, वो सरकार के भरोसे चल रहा था। और जब से एयरटेल, जियो जैसी भारत की नेटवर्किंग कंपनियाँ आई, तब से भारत के लोगों के बीच जो है सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया। भारत के लोग सोशल मीडिया पे आए हैं, तो वो जियो का ही देन है, एयरटेल का ही देन है। हमारी बीएसएनएल अभी भी, अगर आप बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम से जूझेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। उन्होंने ये माना है कि एमका फाइटर जेट जो कि भविष्य की भारत के फाइटर जेट होने वाला है, उसको लेकर भारत के प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें आगे आने के लिए कहा है और सभी कंपनियों से सरकार ने मॉडल देने के लिए कहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है हमारी सरकार की, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है कि हमारे भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने
सरकार पे सवाल उठाया है और सरकार की सराहना भी की है और सिंदूर ऑपरेशन को लेकर भारत के आम लोगों को उन्होंने कहा है कि ये भारत के आम लोगों के सहायता से ही संभव हो पाया। तो दोस्तों जय हिंद। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।